आजा आजा दिल्ली कैरी ऑन रात की मटकी पुटकी निशा कम ऑन यार। नो मस्ती मेहुल। मेहुल तुम गाओगे प्लीज? ओके। बहुत अच्छा गाना गाया स्नेहा, पर अब बारी किसकी है? अभी इस पेस्ट्री की बारी है। हे, पेस्ट्री। पेस्ट्री? अरे ये क्या बात हुई? हम इतने सारे लोग एक पेस्ट्री में से कैसे शेयर करेंगे? हाँ, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेरे बर्थडे बॉय के लिए है। एक मिनट, हम सब मेहुल के दोस्त हैं, तो मेहुल की पेस्ट्री हमारी पेस्ट्री तो नहीं 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 नहीं, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेहुल खाएगा, सिर्फ मेहुल के लिए है। ओके, अगर ये पेस्ट्री मेरे लिए है तो मैं ही इसे खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसे मेरे साथ खाना होगा। ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम खाओ ये पेस्ट्री। तुम प्लीज प्लीज मना मत करो। एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं। वो क्या है ना कि एक साथ खाने से प्यार बहुत बढ़ता है। नहीं मेहुल, अभी नहीं, तुम्हें खानी नहीं, होगी। तुम खाओगे एक साथ। नो। केडी, ये बच्चा लोग तुमसे मिलने को आया है। क्यों? केडी से हमारी फ्रेंड आर्या, प्लीज उसे बचा लीजिए। सर, उसे हमारे ही दोस्त मेहुल को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया सर, और आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता सर, प्लीज। ऐसी तो ये घटना कहाँ घटी, कैसे, कब? और तुम सबको पूरा विश्वास है कि आर्या निर्दोष है? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, आर्या तो मेहुल से बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ केडी, वैसे भी वो बहन जी किसी का खून नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि हत्यारा तुम चारों में से कोई हो। व्हाट? अगर हम लोगों में से कोई खूनी होता तो उस आर्या को बचाने के लिए हम आपके पास क्यों आते? गुड क्वेश्चन। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम अपनी दोस्त को यहाँ बचाने के लिए आपके पास आए हैं और आप हमें ही फंसा रहे हैं। मुझे किसी को फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है तो इस बात की कि मैं हर केस की हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से देखूं। केडी, हो सकता है ये बच्चा लोग सच बोल रहे हो। तुम हमेशा सच के लिए लड़ते हो ना। अरे अगर उन लोग का फ्रेंड इनोसेंट है तो तुम उसको बचा सकते हो ना, प्लीज। प्यार के ही नाम पे प्यार का कत्ल आजकल के नौजवानों में ये बहुत कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है, योर ऑनर। प्यार का तो जैसे डेफिनेशन ही बदल दिया है इस नई पीढ़ी ने। क्यों आर्या? मैंने मेहुल को नहीं मारा, मुझे नहीं पता उस पेस्ट्री में जहर कहाँ से आया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ झूठ कह रही हैं आप।
आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को छुपा नहीं पाएंगी। मेहुल और आर्या एक दूसरे के बहुत करीब थे, योर ऑनर। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली प्यार शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्यार शब्द की तौहीन होगी। मेहुल और आर्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन शायद दोनों में विश्वास नहीं था और इसी अविश्वास के चलते दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। आर्या ने मेहुल के जन्मदिन पर ही उनकी पेस्ट्री में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और इस जहर की वजह से मेहुल की मौत हो गई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने तो केस आरंभ होने से पहले ही मेरे मुवक्किल को अपराधी घोषित कर दिया। मैं नहीं मिस्टर पाठक, आपके मुवक्किल के खिलाफ सारे सबूत उन्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगी अपना सबसे पहला गवाह ईशान गुप्ता। ईशान, आप मेहुल के दोस्त हैं? यस मैम, बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि आप और मेहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो प्लीज अदालत को यह बताइए कि मेहुल और आर्या के बीच में किस तरह का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। कोर्ट को यह भी बताइए कि जिस दिन मेहुल की मौत हुई उस दिन क्या हुआ। उस दिन मेहुल का जन्मदिन था मैम। मेहुल बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। उसे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता था आर्या के करीब आने का, हमेशा कोई ना कोई बहाना। और उस दिन एक साथ इकट्ठे वो पेस्ट्री खाने वाली बात। मतलब ये कि जब बस टनल में जा रही थी तब आर्या ने मेहुल को वो पेस्ट्री खिलाई और टनल से बाहर आते आते ही मेहुल की मौत हो गई। Am I right? Right. Point to be noted, मिलॉर्ड। जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने पहले भी कहा था, मेहुल की मौत पेस्ट्री खाने से हुई जो उस टनल में उसे आर्या ने खिलाई थी। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है योर ऑनर कि मेहुल की मौत खाने में जहर की वजह से हुई है। जिस सिंथेटिक पॉइजन के ट्रेसेस मेहुल के शरीर में मिले हैं पोस्टमार्टम के वक्त, वही जहर उस पेस्ट्री में भी पाया गया जो आर्या ने मेहुल को खिलाया। नो योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेहुल की मौत उसी पेस्ट्री के खाने से हुई है जो पेस्ट्री आर्या ने मेहुल को दी थी। पर मैम, आर्या किसी का खून नहीं कर सकती और खास करके मेहुल का तो कतई नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। ईशान, ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दे देता हूं। ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, आंकने का प्रयास कर रहा था कि खिलाने के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं किसी को जहर देने के। मतलब? मैं चाहता हूं कि इसका मतलब फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आकर हमको समझाएं। डॉक्टर रस्तोगी, कृपया कर अदालत को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो उसके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा नीला पड़ेगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। निहायत ही बेतुका सवाल। इट्स कॉमन नॉलेज मिस्टर पाठक कि अगर कोई जहर खा ले तो पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। योर ऑनर, मुझे मेरी प्रश्न शैली पूरी करने दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर साहब, खिलाए हुए जहर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में नजर आता है? जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने कहा, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, पर चूंकि खाना हमारे गले से होते हुए फूड पाइप में जाता है तो जहर का असर सबसे ज्यादा गले और चेस्ट पे दिखाई देता है। उतना हिस्सा पूरा नीला पड़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। और क्या मेहुल के केस में भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। मेहुल की नाक और अपर लिप वाले एरिया पर ज्यादा नील का निशान था। अगर खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर एक बात तो है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, पर इंसान का शरीर एक पहेली ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। केडी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, पुलिस ने इस खिलौने को, जिसे योयो कहते हैं, जांच पड़ताल के दौरान बस सीट के ऊपर सामान कक्ष से बरामद किया, जैसे किसी ने इसे छिपाने का प्रयास किया हो। मेरे अनुमान से योर ऑनर, ये बॉल वही माध्यम है जिससे मेहुल को जहर दिया गया, क्योंकि फोरेंसिक्स अनुसार इस बॉल पर जहर और पेस्ट्री होने के संकेत पाए गए। मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं ईशान गुप्ता को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। ईशान, इस गेंद के बारे में क्या जानकारी रखते हो तुम? शायद मेरी भाषा नहीं समझी। What do you know about this ball, ईशान? Does this belong to you or not? क्या ये गेंद तुम्हारा है या नहीं? क्या इसके माध्यम से तुमने मेहुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या नहीं? तुम बताओगे या बस मैं बैठे बाकी स्टूडेंट से पूछूं कि ये गेंद तुम्हारी है या नहीं? हाँ, ये बॉल मेरी है और मैंने इससे मेहुल को मारा। पर इस योयो बॉल से मेहुल की मौत नहीं हो सकती सर, क्योंकि इस पे मैंने कोई जहर वहर नहीं लगाया था। आई स्वेयर। मैं और आर्या बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही मैं आर्या को बहुत पसंद करता हूं। चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्या को मेहुल पसंद आ गया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी सर। तकलीफ थी तो इस बात से कि मेहुल आर्या के लायक ही नहीं था। स्नेहा ने कई बार आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने ये बात कई बार आर्या को समझाने की कोशिश की, पर नहीं। आर्या मेहुल के प्यार में अंधी थी। उसे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना था। फिर केडी से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं इन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। पर जब उस दिन मेहुल ने आर्या के साथ एक साथ इकट्ठा वो पेस्ट्री दो अलग अलग कोनों से खाने की जब बात की, एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं, क्योंकि क्या है कि एक साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। टनल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने अपने योयो बॉल से उनके इस खूबसूरत लम्हे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। पर उस बॉल पे जहर कहां से आ गया, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है सर। I really have no idea about it. योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने वाकई एक बहुत अच्छा केस बनाने की कोशिश की। चलिए मिस्टर पाठक, एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि वाकई ईशान ने मेहुल को उस बॉल पे लगे जहर के थ्रू मारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस बॉल पर लगा थोड़ा सा जहर काफी है एक पूरी पेस्ट्री को जहरीला बनाने के लिए? और अपने इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बुलवाना चाहूंगी कटघरे में डॉक्टर रस्तोगी को। इस योयो बॉल पर ना के बराबर मात्रा में जहर मिला था। इससे साफ पता चलता है कि जहर इस बॉल में नहीं लगा था, बल्कि ये बॉल किसी जहरीली चीज पे जाकर गिरा हो। जैसे कि कोई जहरीली पेस्ट्री? जी, हो सकता है। योर ऑनर, मैं स्नेहा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। स्नेहा, अभी ईशान ने अपने कथन में कहा कि आप आर्या को बहुत नापसंद करती हैं। सच है? जी हाँ, ये सच है कि मुझे आर्या बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेहुल बहुत पसंद था। बिकॉज ही वॉज माई टाइप्स। पर पता नहीं मेहुल ने बहन जी आर्या में क्या देखा कि उसे आर्या के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति से आप इतनी घृणा करती हैं, उसी को बचाने का अनुरोध लेकर आप मेरे कार्यालय आई, विचित्र बात है। नफरत अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। सो स्वीट।
लेकिन सच सच बताइए, क्या आप मेरे पास इंसानियत के नाते आई थी या कोई और उद्देश्य था आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता, नथिंग एट ऑल। वैसे आप उसी कॉलेज में पढ़ती हैं जिस कॉलेज में मेहुल पढ़ते थे? जी हाँ। कौन सा विषय? आर्ट्स। आर्ट्स, यानी कि आप इसके अतिरिक्त भी दूसरे विषयों में रुचि रखती हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जो पूछना है सीधी सीधी तरह से क्यों नहीं पूछते? योर ऑनर, स्नेहा के कॉलेज के पुस्तकालय का ये लेख प्रमाण है। पिछले महीनों में स्नेहा ने वहां से जितनी किताबें ली, सबके नाम इसमें नोट है। तो स्नेहा, आपके पुस्तकालय के इस लेख प्रमाण से, आपके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स से अब यह स्पष्ट है कि आपने पिछले इन महीनों में अनगिनत पुस्तकें पढ़ी फूड टेक्नोलॉजी पर आधारित। तो अब तक तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि किस खाने में किस वस्तु को मिलाने से खाना प्रदूषित हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, राइट? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहता, जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या विषय कहा था आपने? आर्ट्स, यानी कि इतिहास, राजनैतिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये सारे विषय छोड़कर फूड टेक्नोलॉजी पर आप क्यों, कैसे, क्या रुचि क्यों पैदा हो गई आपकी फूड टेक्नोलॉजी में? ऐसी कौन सी रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते और कॉलेज लाइब्रेरी से सिर्फ वही बुक ले सकते हैं जिसके आप स्टूडेंट हैं? हाँ, ये बात तो आपकी 100% ठीक है। चलिए ये बताइए कि सुना है ऐसा कि हाल ही में आप कोई मिस टीन कंपटीशन जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अच्छा होता अगर उस कंपटीशन के बाद मेहुल ने आपको थप्पड़ नहीं मारा होता। हाउ मच? 85। रख लीजिए। ओके गाइस, सिया। मेहुल, हे, हाय। मिस टीन को कंग्रेचुलेट नहीं करोगे? ओह यस, कांग्रेट्स। आई क्यों? वैसे मैं जानती थी कि ये टाइटल तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी। आफ्टर ऑल, स्नेहा इज द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। मेहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो दैट आई लाइक यू। कॉलेज के हर एक लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता है, but I don't care, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। Enough, स्नेहा। प्लीज, can't you understand? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ आर्या से प्यार करता हूँ। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, प्लीज। नहीं, तुम आर्या से प्यार नहीं करते हो। वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझसे प्यार करते हो। मेहुल, बोलो that you love me. Tell that you love me. बोलो। Behave, स्नेहा। नहीं, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। behave. बोलो मुझसे तुम प्यार करते हो। इस थप्पड़ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मेहुल, बहुत बड़ी। क्या आपने इस घटना के बाद मेहुल से ये नहीं कहा था आपके अपने शब्दों में कि इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर केडी। दुर्भाग्यवश आप बोलने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से। और हाँ, एक रसीद है मेरे पास। आपके कॉलेज के बाकी छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने से पहले आपने यहां से भारी मात्रा में पोटेशियम एमएक्स खरीदा था। पोटेशियम एमएक्स, योर ऑनर, जिसे अगर खाने की वस्तु में मिला दिया जाए तो वह विषैला हो जाता है। ये इतना सारा पोटेशियम एमएक्स क्यों खरीदा था? हाँ, मैंने ही खरीदा था और मैं उनको मारने के इरादे से खरीदा था।
टूर पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लड़के के पीछे भागने का क्या फायदा जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था और ये एहसास मुझे सौरभ ने करवाया था। जी सर, मैंने स्नेहा को समझाया था कि मेहुल के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहुल तो आर्या से प्यार करता था। अच्छा लगा ये देखकर कि इतनी कम उम्र में इतना सुलझे हुए हैं आप। ये बताओ कि जिस समय बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी उस समय आप कहाँ थे? एक्चुअली मेरी बस की सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसीलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पे बैठ गया था। आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे सहायक वरुण ने इस केस से जुड़ी एक विशेष कड़ी निकाली है, जिस कड़ी से इस केस की दिशा बदल जाएगी। मैं अदालत को बताऊं कि वो क्या है, उससे पहले मैं अपने मुवक्किल आर्या से कुछ वार्तालाप करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आर्या, जो पेस्ट्री तुमने मेहुल को खिलाई थी वो तुमने कहां से खरीदी थी? जी, कैंप के पास एक शॉप है, वहां से ली थी। वहां खरीदते वक्त कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण तुम्हें वो पेस्ट्री किसी और के हाथ में दे देनी पड़ी? हाँ, मेरे बैग में से पता नहीं किसने वॉलेट निकाल लिया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी वहां तुषार आया। तुषार ने कहा कि जाकर अपना वॉलेट ढूंढो, इसके पैसे मैं भर देता हूं। जी। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि उस पेस्ट्री का मूल्य तुषार ने भरा था, यानी कि वो पेस्ट्री तुषार ने खरीदी थी, आर्या ने नहीं। Silence in the court, please. योर ऑनर, ये उस लैब की रसीद है जहां से मिस्टर तुषार अरोरा ने सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था और ये उसकी सूचना सूची। हाँ तो मिस्टर अरोरा, बताइए कि आपने ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा क्यों? जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं? मिस्टर अरोरा, अभी अभी आपके सामने मैं न्यायाधीश महोदय को वो रसीद दे चुका हूं जिससे स्पष्ट होता है कि आपने कैंप पे जाने से पहले ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा और आप ही ने ये सिंथेटिक पॉइजन उस पेस्ट्री में मिलाया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताइए आपने ऐसा किया या नहीं? हाँ, मैंने ही वो पॉइजन खरीदा था और मैंने ही वो सिंथेटिक पॉइजन मेहुल के पेस्ट्री में डाला था। ऑर्डर ऑर्डर। और क्यों नहीं करता मैं? मेहुल का एक मजाक मेरे पे श्राप बन गया था। पूरे कॉलेज के सामने मजाक बना के रख दिया था उसने। सर, धोखे से बॉयज रूम में उसने मेरी न्यूड फोटोग्राफ क्लिक करके नोटिस बोर्ड पे लगा दी थी। वैसे ही सारे स्टूडेंट मेरा हक लाने की वजह से मजाक बनाते थे और ऊपर से पेल की यह हरकत। बस इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बना लिया सर, और इसी बहाने से आर्या की पेस्ट्री में वो जहर डाल दिया था। इस केस ने
एक नया मोड़ ले लिया है। मिस्टर तुषार अरोड़ा के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, यह बात अदालत में सिद्ध हो चुकी है। क्या मतलब? योर ऑनर, जो रसीद मैंने आपको दी है उससे स्पष्ट है कि तुषार अरोड़ा ने 0.12 मिलीग्राम 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि वो बस सुरंग से निकलते निकलते मेहुल की मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन, सिंथेटिक जहर अगर किसी को खाने में मिलाकर खिलाया जाए तो मृत्यु होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन चूंकि मेहुल की मृत्यु तुरंत हो गई थी, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी इस बात पर रोशनी डालें। इजाजत। हाँ, ये सच है कि 0.10 से 1 मिलीग्राम तक के जहर का असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन मेहुल की मौत तो बहुत जल्दी हो गई। इसका मतलब ये है कि मेहुल को बहुत स्ट्रॉन्ग जहर दिया गया है, जैसे किसी सांप का डंक, न कि कोई सिंथेटिक पॉइजन। तो क्या यह कहना ठीक रहेगा कि मेहुल की मृत्यु उस 12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन के कारण नहीं, किसी और जहर के कारण हुई? हो सकता है। यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। वरुण, यहाँ आओ। वरुण, ये सिरिंज मिला है यहाँ से। ये सिरिंज यहाँ क्या कर रहे हैं? वरुण, 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 सावन, जल्दी आ। वरुण, जल्दी उठा उसको, बाहर लेके जा। हेलो केडी। कैसी तबीयत है? वरुण ऐसे ही बेहोश नहीं हुआ। उसके बेहोश होने की एक खास वजह थी, एक खास किस्म का पॉइजन, स्नेक पॉइजन। वरुण कहीं ना कहीं स्नेक पॉइजन के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। स्नेक पॉइजन? जी हाँ, स्नेक पॉइजन। योर ऑनर, अब तक हम बिल्कुल ही भूल दिशा में जा रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मेहुल की मृत्यु पेस्ट्री में मिले सिंथेटिक पॉइजन के कारण हुई है, जबकि असल बात यह है कि उसकी मृत्यु कागज के इस छोटे से टुकड़े के कारण हुई है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, माना कि मिस्टर पाठक को मजाक करने का शौक है, लेकिन शायद उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो कहां पर है। ये कोर्ट है और यहाँ पर मजाक अच्छा नहीं लगता। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा से यह जानने की आवश्यकता नहीं कि अदालत है कोई हास्य मंच नहीं। शायद इन्हें यह जानना जरूरी है कि मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, वास्तविकता बता रहा हूं। योर ऑनर, कल इंस्पेक्टर दवे के साथ जब मेरे सहायक वरुण बस की छानबीन करने गए, वहां सुराग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक वरुण बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बेहोशी का कारण
स्नेक वेनम है, सांप का विष। मिस्टर पाठक, आप ये बताने की जहमत करेंगे कि इस बात का इस केस से आखिर लेना देना क्या है? अगर आप रुकावट नहीं डालती तो बस बताने ही वाला था। योर ऑनर, वरुण सांप के विष के संपर्क में तब आया जब वो उस बस के आसपास था। जब मैं वरुण से अस्पताल में मिलने गया तो उसके जूतों के तलवों पर मुझे ये कागज चिपका हुआ मिला। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि यह कागज का टुकड़ा स्नेक वेनम यानी कि सांप के विष में डुबोया गया था, जिसके कारण वरुण बेहोश हुआ था। योर ऑनर, अगर विष की मात्रा इसमें ज्यादा होती, अधिक होती तो वरुण की जान भी जा सकती थी। और आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक कि इस कागज के छोटे से टुकड़े का मेहुल की मौत से कोई ताल्लुक है? योर ऑनर, ताल्लुक है और मैं इसकी पुष्टि भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। हाँ सौरभ, बताइए कि जिस समय आपकी बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी, आप कहां थे? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं कि मेरी बस की सीट अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पर बैठ गया था। झूठ बोल रहे हैं आप सौरभ। आप बस की आगे की सीट पर इस कारण जाकर बैठे थे ताकि जब बस सुरंग में प्रवेश करे आप अंधेरे का फायदा उठाकर मेहुल को मारने की जो योजना आपने बनाई थी उसे नतीजा दे सके, और ऐसा ही आपने किया। बस सुरंग में घुसी, आप अपनी सीट से उठे और आपने ये कागज का टुकड़ा उसके नाक और उसके होंठ पर लगाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन मिस्टर पाठक, लेकिन एक छोटा सा नॉट सो माइंड ब्लोइंग सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अगर सिर्फ उस कागज के टुकड़े को छूने से मेहुल की मौत हो गई तो सौरभ को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वो सुपरमैन है? एंटीडोट योर ऑनर, विषनाशक दवा। कल जब इंस्पेक्टर दवे और वरुण उस बस की छानबीन कर रहे थे, उन्हें एक थैले में एक इंजेक्शन मिला जो विषनाशक दवा के लिए प्रयोग किया गया था, जिस पर सौरभ की उंगलियों के निशान मिले। जिसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि सौरभ ने इस कागज के टुकड़े को पकड़ने से पहले उस इंजेक्शन द्वारा विषनाशक दवा ली थी। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने इनकी पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इनका नाम सौरभ डी चौधरी है योर ऑनर। लेकिन केडी, इसमें कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात तो है योर ऑनर, क्योंकि सौरभ डी चौधरी का अर्थ होता है सौरभ देवधर चौधरी। ये देवधर चौधरी के सुपुत्र हैं। देवधर चौधरी एक बस ड्राइवर है योर ऑनर, और अचंभे की बात यह है कि देवधर चौधरी उस बस को चला रहे थे जिस बस में मेहुल की हत्या की गई। मिस्टर देवधर चौधरी, जिस समय आपकी बस में हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे? अजीब मजाकिया सवाल है जी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस चलाता हूं और उस दिन भी मैं बस ही चला रहा था। तो स्पष्ट है कि जब आप बस चला रहे थे तब आपके बस में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। देखिए, बस चलाते समय मेरा सारा ध्यान बस पे होता है ताकि मैं अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। सही सलामत? तो संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुरंग के भीतर जाते ही आपकी बस को 2 बार टक्कर लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है से क्या मतलब? ऐसा ही हुआ था देवधर जी, और कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और इस तस्वीर से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि आपकी बस टकराई थी, जिसके कारण अगले हिस्से में एक खरोंचे लगी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप अब बोलेंगे कि ये पहले से थी। इसकी पहले की भी तस्वीर है जहां वो खरोंचे है ही नहीं।
इसका मतलब यह हुआ कि बस तब टकराई जब बस ने उस सुरंग में प्रवेश किया। योर ऑनर। योर ऑनर प्लीज, मिस्टर पाठक बार बार बेतुकी बातें करके कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर पाठक, शायद आप आज एक बार फिर से अपने कद्दू के बीज खाना भूल गए, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त ये मर्डर हुआ था उस वक्त देवधर ही गाड़ी चला रहा था। या शायद आप ये कहना चाहते हैं कि देवधर ने टनल में गाड़ी रोकी, वो पीछे गया, उसने मर्डर किया और वापस आकर अपनी ड्राइवर सीट में बैठ गया और किसी को भी बस में यह एहसास नहीं हुआ कि बस टनल में रुकी थी, है ना? जी जी मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। देवधर जी, शायद मैडम जी नहीं जानती और आप नहीं जानते कि आपके विरुद्ध मेरे पास साक्ष्य है जो ये पूरी तरह से प्रमाणित कर देंगे कि मेहुल की हत्या आपने की है। Silence in the court, please. Now, if you don't mind, Miss Prosecutor. Your Honor, ये वही शीशी है जिसमें वो सांप का विष रखा गया था जिससे मेहुल की हत्या की गई। जब हमें यह पता चला कि देवधर और सौरभ पिता पुत्र हैं और सौरभ ने विषनाशक दवाइयां खरीदी थी, तब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। बस के मालिक से मिलने पर हमें यह पता चला कि बस उस दिन सुरंग के पत्थरों से टकराई थी, जिसके कारण बस के अगले हिस्से पर खरोंचें लगी थी। उस जगह की छानबीन करने पर हमें यह शीशी मिली। फोरेंसिक्स का मानना है कि इस शीशी में वही विष था जिससे मेहुल की हत्या की गई और इस शीशी पर देवधर की उंगलियों के निशान है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने डॉक्टर रस्तोगी से पूछा था कि अगर किसी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो शरीर का कौन सा अंग सबसे नील पड़ता है, और उत्तर में उन्होंने कहा था कि गला और छाती। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेहुल के शरीर पर सबसे नील पड़े हुए अंग उसकी नाक और उसकी उपली होठ थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि उस कागज को इस सांप के विष में डुबोकर मेहुल को सुंघाया गया था। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेहुल को 2 तरह के जहर दिए गए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, फोरेंसिक्स ऐसा कुछ नहीं कहता। अब आप ये कहेंगे कि फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ही गलत है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि सी स्नेक वेनम यानी कि समुद्री सांप का विष और सिंथेटिक पॉइजन के अंश दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक प्रकार होते हैं, जिसके कारण यह कहना मुश्किल हो गया था कि किस प्रकार के विष के कारण मेहुल की मृत्यु हुई। और सबसे अहम बात योर ऑनर, उस समय हमारे पास इस शीशी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रस्तोगी, am I right or am I right? Yes, Your Honor. केडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर पाठक, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी जहर वाली थियरी जो है बिल्कुल सही है, तो फिर हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि खून देवधर ने ही किया है? क्या एक अद्भुत चमत्कार नहीं होगा कि एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है बिना बस रोके किसी का खून करके वापस वहां आ जाता है? कैसे? फिर कौन? अच्छा प्रश्न प्रोसिक्यूटर साहिबा, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर बहुत ही सरल है ना देवधर जी। देवधर जी, एक पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है, उसे मार्गदर्शन देता है, लेकिन आपने तो अपने पुत्र को इस हत्या में शामिल करके उसे हत्यारा बना दिया। बहुत शर्मजनक बात है। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। खूनी मैं हूं, मैंने मेहुल का खून किया है साहब, मैंने मेहुल का खून किया है। Silence in the court. मैं मेहुल के पिताजी के यहाँ काम करता था, मैं उनका ड्राइवर था। उन दिनों मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, वो सिर्फ 2 साल का था साहब। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, ईमानदारी और वफादारी से काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहुल के पिताजी ने
मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बहुत मन्नतें की, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। उसी दिन मैंने सोच लिया था साहब कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को खोया है, वैसे ही इस परिवार को अपने बेटे को खोना होगा। और कैंप एक अच्छा मौका था मेरा बदला पूरा करने का। मेरा बेटा सौरभ बहुत होशियार है, उसी ने पॉइजन पे रिसर्च किया था। और समुद्री सांप का जहर बहुत ही जहरीला होता है। अगर कोई भी इंसान उसे गलती से छू ले तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। और उस दिन मैं पॉइजन की बोतल हाथ में लिए मेहुल की तरफ गया। मेरा बदला आसानी से पूरा हो गया। जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, वैसे ही मेहुल भी इस दुनिया से चला गया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मेहुल श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में यह अदालत देवधर चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। सौरभ चौधरी, जो इस जुर्म में अपने पिता के बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। और आर्या वर्मा को यह अदालत इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी सर। वेलकम और आजादी की बधाई। सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे मैं तो हूं ना, यही हूं मैं, आपके दिलों में हूं ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.